दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है। मतलब आप चाहते हो भी मैं देवता बन जाऊं, तो कौन सी जो है अपनी जांच करनी, चेकिंग कौन सी करनी, देव पद किन को मिलेगा। हम्म? देवता कौन बनेंगे। जो चहल जो साहब। जो कमी नहीं जो रूहानी कर्म करेगा, जब बाबा के कहने पे चलेगा। पहली बात है, देवता मैंने देने वाला, जो दाता होगा वो बनेगा देवता। जो ज्ञान दूसरों को जो देगा। लेवता होगा, जिसके मन में कही है भी ले लूँ, इसका भी छीन लूँ, इसका भी छीन लूँ, वो कभी देव नहीं बन सकते। देव का हाथ ऐसे होता है, जैसे निकल रहा है उसमें से, हर वक्त आशीर्वाद दे रहा है। तो बाबा कहता है कि उनमें एक तो देव शब्द बना है दिव्य गुणों से। दिव्य मैंने डिवाइन वर्च्यूस, जिनमें दिव्य गुण हैं, दिव्य वैल्यूज़ हैं, वही जो हैं देव पद के अधिकारी बनते हैं। तो देव का मतलब है दिव्यता। दिव्यता मैंने पवित्रता, जिसमें दिव्यता है, पवित्रता है, निर्विकारिता है, वो देव बनेंगे। तो बाबा कहता है वो करने के लिए आपने कौन सी जांच करनी है। जांच कौन सी करें। बाबा कहता है जांच करो तुम मेरे में दैवी गुण कितने हैं, आसुरी गुण कितने हैं। हुँ? अपना एनालिसिस करो, विश्लेषण करो कि मेरे अंदर अवगुण कितने हैं और सद्गुण कितने हैं। कई बार जो है ना, दुनिया में तो वाणी का संयम ही नहीं हो पाता। सबसे मैंने देखा है, तो बहुत बड़ी साधना है ये, बहुत बड़ी, कि ज़बान पे कंट्रोल हो जाए, ज़बान मधुर हो जाए, कम बोलने लगें, धीरे बोलने लगें, तोल के बोलने लगें, सोच के बोलने लगें, अंदर पहले प्रोसेसिंग करें, कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से नहीं बोलने चाहिए, कौन से अच्छे कर्ण प्रिय हैं, कौन से कर्ण दूसरों के कान को बुरे लगने वाले हैं। यही नहीं कि सारी ज़िंदगी आदमी कर पाता। संसार के सब झगड़ों की जड़ क्या है। वाणी। हुँ? ये 3 इंच की जुबान। हम्म। और आप इतनी चालाक है, दांतों के बीच में छिप जाती है जाके, किसी को कुछ कह देगी और ये तुड़वा देगी। दांत तुड़वा देती है, आप वहाँ लुक जाती। हुँ? तो बोलने के ऊपर जो है ना, मुझे तो कई बार लगता है बहुत 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 बड़ी साधना है वाणी का संयम। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात क्योंकि आदमी जरा कुछ कहे और एकदम आ गया, पता भी नहीं होता मैंने रिएक्ट। क्या बोला फिर से। इतना तगड़ा रिएक्शन होगा कि सामने वाला सोचता है यार बात तो इतनी थी नहीं, ये इतना रिएक्शन कहाँ से आ गया। अब है क्या, जो दूसरे का मस्तिष्क है उसमें पहले ही बवाल मचा हुआ है ना। क्या होता है अंदर जो है तूफान मचा है। अब जो सामने आएगा कोई भी बदकिस्मत प्राणी, वो तोपें उस पर चल जाएंगी, उसके दुपट्टे में आए हो। लिपेटे में आ जाएगा, और उसको कोई समझाने में जाएगा, "ओए, तुम साइड पे हो जाओ"। ठीक है कि नहीं। तो ये चलो महात्मा जो बोलते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, कथा करना अलग बात है, जीवन उनके भी देख लो। गुस्सा सबको आता है, अहंकार सारों में है, कोई ये नहीं कर, उनको यही होता है। पता है आपको, जो महात्मा होते हैं शंकराचार्य हो गए, इनके सिंहासन सोने के, चांदी के, पित्तल के, वो ये होता है कि ये सबसे बड़ा है, ये सोने पे बैठेगा। सिंहासन तक में इनके, जब आप ये इकट्ठे होते हैं, ये ऊंचा लगेगा, ये इससे थोड़ा नीचे लगेगा, ये नीचे लगेगा। अब बताओ। ठीक है। और अगर बात काट दी किसी छोटे ने बड़े की, ठीक है, या ये कह दिया स्वामी जी अभी ये बोल रहे थे, मैंने ऐसा भी पढ़ा है दूसरे ग्रंथ में, तो भी चिढ़ जाता हूँ। अब तो हमारी बात काटने लगे हो।
तो वेदांत सम्मेलन में कई बार युद्ध हो जाते थे। शास्त्रार्थों में तो युद्ध होते ही हैं, शास्त्रों का अर्थ कर रहे हर कोई अपने ढंग से। तो बाबा ने इन सारी चीज़ों से हमें परे कर दिया। बाबा कहता है तुम शास्त्रों को साइड में रखो, मैं जो कहता हूँ शास्त्र वाले सारे मानेंगे इसको। कौन सा शास्त्र ऐसा है जो ये कहता है मन वाणी कर्म की पवित्रता ना रखो, भगवान को याद ना करो, दूसरों का भला ना करो? कौन सा शास्त्र है? तो बाबा ने आके सिंपलीफाई कर दिया है, मुश्किल नहीं रहने दिया, कोई श्लोक याद करने की जरूरत नहीं। अब उनकी इज्जत इसलिए भी बनी हुई थी भी उनको संस्कृत आती थी, हमें आती नहीं थी। एक बार किसी ने संस्कृत में बोला, उसने आगे इंग्लिश में बोल दिया, उसकी समझ में वो ना आवे, उसकी समझ में वो ना आवे। तो वो कहने लगा भी आप उसमें बोलो, वो कहता है मुझे नहीं आती, वो कहता है मुझे नहीं आती। दोनों विद्वान हैं अपनी अपनी जगह, दोनों एक ही श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। अर्थ किसी उसको उसकी नहीं समझ आ रही, उसको उसकी समझ नहीं आ रही। तो ऐसे ही विद्वानों ने कई बार अपनी भाषा ऐसी रखी कि साधारण से वो कट गए, हमने उनको ऊंची नज़र से देखना शुरू कर दिया। जैसे आज भी कोई अंग्रेजी बोलता है तो हम बड़ी उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं, भैया इंग्लिश जानता है, और अपने को हीन भावना से ग्रस्त होने। भाई आपको अपनी भाषा पे क्यों हीन भावना है ना? तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने भीतर चेकिंग करो कि मेरे में दैवी गुण कितने हैं, आसुरी गुण कितने हैं, और अच्छे गुण जो दैवी गुण सद्गुण है उनको धारण करने में मेरा विघ्न क्या पड़ रहा है। बाबा कहते हैं ये भी चेक करो कि क्यों नहीं हो रहा धारण है, मीठा बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो तो सही चेक करके। कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को भी युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। देखो जैसे आप को कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता है, कहता है 3 दिन बाद 5 दिन बाद आना। फिर वो जाते क्या पूछेगा, ये फर्क है? हाँ, वो जिसको होगा वो जाते ही कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा फर्क है। ऐसे ही शिव बाबा रोज दवाई देता हमें मन बुद्धि की। मन बुद्धि बीमार है हमारे, तो पूछता है कोई विकार कम हुए, काम क्रोध दो ममकार कम हुए, बीमारी मन की कम हुई कुछ? अगर हम रोज कह दें बाबा हुई नहीं, बाबा हुई नहीं, हैं, तो कहेगा फिर परहेज नहीं रखे होंगे। परहेज भी तो रखने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं हम पावन कहाँ तक बने हैं ये चेक करो, और ये भी चेक करो कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। हमारे अपने में भी तो कितने कांटे हैं, ये विषय विकार क्या है, चुभते हैं ना, दूसरों को भी खुद को भी चुभते हैं। आदमी जो है बाद में दुखी नहीं होता क्या? मान लो आप किसी से लड़ लिए अच्छे से, उसके बाद मन में कई बार अफसोस नहीं होता है, भाई यार नाहक हमने ये क्या, इससे अच्छा तो किनारा कर लेते। लेकिन उस वक्त जो आदमी नहीं रोक पाता खुद। तो ये जो नो रोक पाना है, इसमें कारण क्या होता है, हमारे में धैर्यता का गुण नहीं है, धीरज का। जो धीरज वाले लोग होते हैं वो इग्नोर करना सीख जाते हैं, जिनमें धीरज नहीं होता वो इमीडिएटली एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शांति शांति